आकाशवाणी है। अब आप कोविड 19 के बारे में खुसूसी खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज आत्मनिर्भर मुहिम के तहत एक खुद मुक्तफी हिंदुस्तान की तामीर में मदद के लिए मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक माली राहत और पॉलिसी इक़दामात की आखिरी किस्त मंजर-ए-आम पर लाई। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कोविड 19 की वबा के दरमियान मुल्क की मौशी सूरत हाल से निमटने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया और 7 शोबों पर तवज्जो देते हुए इदारे जाती इस्लाहात की वजाहत की। इनमें मनरेगा, सेहत व तालीम, कोविड के दौरान तिजारत, कंपनी एक्ट में तरमीम, कारोबार में आसानी, अवामी शोबे की यूनिट से मुतालिक पॉलिसी शामिल है। उन्होंने मुहाजिर मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए मुल्क के दही इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा स्कीम के तहत 40,000 करोड़ रुपए अलॉट करने का ऐलान किया। सेहत के शोबे में इस्लाहात और कोविड 19 की वबा से निमटने के इक़दामात के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि देही और शहरी इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे और इस शोबे में ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्तकबिल में वबाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के मकसद से तमाम जिलों में वबाई अमराज के हॉस्पिटल ब्लॉक्स और लैब्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौमी डिजिटल सेहत मिशन के तहत कौमी डिजिटल सेहत से मुतालिक ब्लू प्रिंट पर अमल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल ऑनलाइन तालीम के लिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो ई कंटेंट और QR कोडेड किताबों पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने कहा कि पहली से 12वीं जमात तक हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल चलाया जाएगा और रेडियो और कम्युनिटी रेडियो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महीने की 30 तारीख तक 100 सरकर्दा यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तुलबा और असातिज़ा और उनके खानदानों को दिमागी मसाइल के लिए नफ्सियाती मदद फराहम करने के मकसद से एक मुहिम मंदोदर्पण शुरू की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि छोटी और औसत सनतों को राहत पहुंचाने के लिए रकम में इजाफा किया जाएगा। वजीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत सरकारी शोबे के इदारे के लिए नई पॉलिसियां बनाएगी। रियासती हुकूमतों की मदद के बारे में वजीर फाइनेंस ने कहा कि अप्रैल में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के फायदे के लिए उन्हें नजर में रखकर एक मखसूस अप्रोच बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज फराहम किया गया और पीएम किसान योजना के तहत रास्त फायदे की मुंतकिली के तहत 8.19 करोड़ लोगों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी गई। उन्होंने कहा कि औरतों के जन धन खातों में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए और तामीराती मजदूरों को 3,950 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत 6.81 करोड़ इस्तिफादा कुनिंदों को सिलेंडर मिले और 12 लाख EPFO खातेदारों ने पेशगी रकम निकाली। उन्होंने कहा कि महाजिर मजदूरों के लिए खुसूसी श्रमिक ट्रेनें चलाई गई और मरकजी हुकूमत ने इसके लिए 85% खर्च बर्दाश्त किया। तेलंगाना में कल कोरोना वायरस के लिए मजीद 55 लोग मुस्बत पाए गए। इनमें से 44 का ताल्लुक हैदराबाद से है और संगारेड्डी से 2 और रंगारेड्डी से 1 केस की इत्तला है। मजीद 8 अफराद मुस्बत पाए गए, जिसके साथ ही माइग्रेंट्स के मुस्बत मामलात बढ़कर रियासत में 52 हो गए। रियासत में जुमला कोविड मामलात बढ़कर 1,509 हो गए। 3 जिलों कामारेड्डी, जंगांव और नलगुंडा में कम्युनिटी पर मबनी सेरो सर्वेलेंस का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ICMR ने रियासती हुकूमत की कोविड टीमों के साथ 30 देहातों से नमूने हासिल किए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25 अफराद मुस्बत पाए गए। इसके साथ ही मरीजों की जुमला तादाद रियासत में 2,230 हो गई। श्रीकाकुलम जिले में 7 केस सामने आए। खुसूसी खबरें खत्म हुई।